हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू द स्ट्रैटेजी सीरीज ऑफ डे 124। तो ये आप लोगों के लिए एक स्ट्रैटेजी सीरीज मैंने बनाई थी, एक रोड मैप मैंने बनाया था फ्रॉम जीरो टू प्रीलिम्स, जिसमें हमने डे 1 से स्टार्ट किया था विद द एनसीईआरटीज। एनसीईआरटीज से हमने हमारा फाउंडेशन बिल्ड किया, फाउंडेशन के साथ साथ बेस को भी हमने स्ट्रॉन्ग किया, बेस के साथ साथ हमने कॉन्सेप्ट्स को भी यहाँ पर समझा, कॉन्सेप्ट्स की हमें क्लैरिटी आई। कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी के बाद आप मैक्सिमम क्वेश्चंस को भी सॉल्व भी कर पा रहे होंगे। और साथ के साथ जो है यहाँ पर आपको डेली टारगेट्स दिए जाते थे। डेली टारगेट्स जो है आप लोगों के लिए इसीलिए ज़रूरी थे क्योंकि हर एस्पिरेंट की लाइफ में सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि उसे अपने डे को कैसे स्केड्यूल करना चाहिए। तो वो सब चीज़ें मैंने यहाँ पर आपको एक वीडियो में प्रोवाइड किया, आपको डेली टारगेट्स दिए ताकि आपको वो प्रॉब्लम जो है वो फेस ना करनी पड़े और आप अपने डे को इस वीडियो के अकॉर्डिंगली आप उसे स्केड्यूल करें। तो ये थे आपका डे 124 के हम जो है टारगेट्स आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज इस टारगेट्स को देखते हैं, डे 124 के हमारे टारगेट्स को। यहाँ पर आपको सेक्शनल टेस्ट देना है एनवायरनमेंट का। आई विल से एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेगमेंट रिगार्डिंग द प्रीलिम्स। यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं इन द सेंस लाइक जो क्लाइमेट चेंज है वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। और हमारा जो नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व्स और बायोस्फीयर रिजर्व्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड द स्पीशीज इन न्यूज़, जो स्पीशीज होती हैं उनसे भी बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जाम में पूछता है, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। और साथ के साथ करंट से रिलेटेड ज़्यादा आते हैं। जैसे क्लाइमेट चेंज में ज़्यादा आएंगे आपके वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स, और ये सब चीज़ें जो होती हैं वो ज़्यादा आती हैं, ज़्यादा वो पूछता है, करंट के साथ रिलेट करके ज़्यादा पूछता है। तो इन्वायरमेंट सेगमेंट वैसे भी हमारा जो है इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस आने के चांसेस भी होते हैं और हम कभी ना कभी यहाँ पर गलती करते हैं। एनवायरनमेंट सेगमेंट होता ही ऐसा है कि यहाँ पर मैक्सिमम मिस्टेक्स करते हैं। हर एस्पिरेंट जो है वो यहाँ पर मैक्सिमम मिस्टेक करता है और साथ के साथ यहाँ पर वो जो है इसे इग्नोर भी कर देता है। तो एनवायरनमेंट को इग्नोर नहीं करना है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपके सॉल्व होंगे, आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलने के चांस यहाँ पर बढ़ जाते हैं। तो इसे बिल्कुल भी स्किप मत करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट, आई एम रिपीटिंग दिस, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो इसका जो है आपको सेक्शनल टेस्ट देना है पूरी एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का, इंक्लूडिंग द करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स जो है इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स में टॉपिक्स रहे हैं वो सभी का आपको सेक्शनल टेस्ट देना है। प्लस इसे एनालाइज कीजिए। एनालाइज करने के बाद आपके जो रिवाइज करने वाले टॉपिक्स होंगे वो होंगे वीक टॉपिक्स। वीक टॉपिक्स हमने यहाँ पर रिवाइज करने हैं, वो आपका कोई भी पार्ट हो सकता है। आइदर आपको स्पीशीज में कोई दिक्कत आ रही हो या आपको जो है यहाँ पर क्लाइमेट चेंज का जो हमारा टॉपिक है वहां से आपको दिक्कत आ रही हो। तो ये सेगमेंट जो है इम्पॉर्टेंट है, आपको अपने वीक टॉपिक्स को देखना है, उसे एनालाइज करना है और उसे रिवाइज करना है। करंट अफेयर जो है आपको मंथली मैगजीन में से आपको अपने कवर अप करने हैं। मार्केट में नंबर ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आपको अपने चॉइस के अकॉर्डिंगली अपने मंथली मैगजीन चूज करना है और उसे रीड करना है। बस 1 वीक में 1 मंथ का जो करंट अफेयर है वो आपको रीड करना है। न्यूज़पेपर भी आपको जस्ट रीड करना होता है, द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, जो भी आपके लोकेलिटी में, आपके एरिया में आपको आसानी से मिल रहा है, आप उसे उठाएं और उसे जस्ट रीड करें। सी सेट में जो है आप अपने आर सी, आई विल रिपीटिंग दिस टॉपिक दैट जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, आरसी जो है आपको इसमें अपने मार्क्स को जो है देखना है कि आपने मिस्टेक्स कहाँ जो की हैं। मिस्टेक्स को मार्क कीजिए, उन्हें देखिए एक बार कि हमने यहाँ पर गलती की थी, यहाँ पर ये पूछा गया था, हमने यहाँ पर ये कर दिया, तो क्या वो चीज़ों को आपको मार्क करना है, अपने मिस्टेक्स को एनालाइज करना है, गलतियों को देखना है, गलतियों से सीखना है, गलतियाँ रिपीट नहीं करनी है। वो पुरानी गलती रिपीट मत करना, नहीं हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन अपनी पुरानी गलती कभी भी रिपीट मत करना कि ये पहले भी क्वेश्चन गलत किया था और अभी भी आप यही क्वेश्चन गलत कर रहे हो। मतलब आपने अपनी एनालिसिस अच्छे से नहीं की। तो एनालाइज अच्छे से कीजिए। अगर आप उसी
टेस्ट में अगर आप यहाँ पर कोई और क्वेश्चन गलत कर रहे हो, तो हो सकता है कि वहाँ पर जो है आपने नई मिस्टेक की है, पुरानी मिस्टेक को रिपीट नहीं किया। जब आपका सबसे अच्छा एनालिसिस तभी होता है कि आप अपनी पुरानी मिस्टेक से सीखें। नई मिस्टेक हो जाए कोई न्यू मिस्टेक आप कर रहे हो देन दैट इज़ ओके, इट इज़ कंसिडरेबल कि भी ठीक है, अगर हो गया कोई बात नहीं, गलती हो जाती है, वी आर ह्यूमन बीइंग्स। हम कोई चैट जीपीटी या चैट बॉट तो नहीं है, एआई तो हम नहीं हैं, हम भी एक इंसान हैं, गलतियाँ हो जाती हैं, तो अपनी पुरानी गलती नहीं करनी है, नई गलती हो जाए कोई बात नहीं, वो चलेगा। तो यहाँ पर अपने आप जो मिस्टेक्स हैं आप उन्हें एनालाइज़ कीजिए। तो ये है आपके डे 124 के आपके टारगेट्स एंड आई होप कि आपने अपने डे 123 तक के अपने टारगेट्स को अचीव कर लिया होगा। और अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर करना। डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर द लव एंड सपोर्ट विच यू शो टुवर्ड्स माय चैनल। और अगर आपको अपने प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, आपके टारगेट्स के रिगार्डिंग या आपको किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट या पर्टिकुलर टॉपिक में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप डायरेक्टली मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम ताकि आपकी प्रिपरेशन की जर्नी अच्छे से चले और आप अपने टारगेट को अचीव करें। थैंक यू सो मच वंस अगेन। कीप लर्निंग एंड कीप मोटिवेटेड।